रामलला अपने भव्य स्थान में अब पधार चुके हैं। ये बात आज के टाइम में हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में सबसे बड़ी बात है हिंदुओं के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी बनेगी, सबसे बड़ा जो ग्रोथ होएगी, वो होएगी इस शहर अयोध्या की। जिस कहा जाता है कि जितने सालों में 100 सालों में जितनी डेवलपमेंट नहीं हुई इस शहर की, पिछले 10 महीने में इस शहर की पूरी काया पलट गई है। कई सेक्टर्स, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन दो क्षेत्र अभी ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इमीडिएट अपॉर्चुनिटी अयोध्या में बढ़ने वाली है। हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़े हैं वो हनुमान मंदिर के, हनुमानगढ़ी के मैनेजर हैं और अपूर्वा गेस्ट हाउस के मालिक भी हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब जयप्रकाश श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव साहब, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि आप ये 7वीं या 8वीं पीढ़ी हैं जो मंदिर के कार्य में अपनी ज़िंदगी को बलिदान दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर चुके हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये बताइए, कैसा लग रहा है? आपके पूर्वजों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आज के टाइम पर भी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? सबसे पहले इंडिया टुडे को हार्दिक बधाई दिल से कि आज वो समय आया अयोध्या के लिए, वो गौरव का समय आया कि ये चैनल अयोध्या आया। इसके लिए हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है। काफ़ी समय से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे इस घड़ी का, और सबसे बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं। जाने कितने लोग यहाँ से चले गए इस आंदोलन में जुड़े हुए, और लाखों लोगों की जानें इसमें गई हैं। लेकिन आज हम लोगों को बड़ा भाग ये है कि हम लोगों के सामने ये सपना साकार हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं इसको। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके जो पूर्वज होंगे, जो आपके फादर, ग्रैंडफादर साहब होंगे, पर दादाजी होंगे, वो आपको क्या कहानियाँ बताते थे मंदिर के बारे में? आपसे क्या बातें करते थे कि जब आप इसका इंचार्ज लेंगे तो आपको ये करना है, वो करना है, तो उसके बारे में कुछ ज़रा बताइए। मेरे पूर्वज मुझसे यही कहते थे, बेटा ये हनुमान जी के पद पे हम लोग जरूर हैं, या तुम भी कभी आना इस पद पे, तो तुम इस समाज को, इस साधु समाज को तुलसी का जंगल समझना। और तुलसी का जंगल का मतलब जैसे कोई खड़ा है, कोई पड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गिरा है, लेकिन सब पूजनीय है। तुम उसी दृष्टि से सबकी सेवा करना और हनुमान जी की सेवा करना, और बहुत ईमानदारी से, बहुत श्रद्धा से तुम सेवा करना हनुमान जी की, और गढ़ी के सजाना, तुम आगे बढ़ाना इसको। तुलसी का जंगल, ये तो बहुत ही बड़ी बात बोली आपके पूर्वजों ने। मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ी बहुत पुराना मंदिर है हमारा। अभी इस फैसले से पहले अयोध्या में कितने लोग आते थे, कितने पर्यटक आते थे? हनुमानगढ़ी की अगर बात करूँ तो कितने आते थे, और अब कितने आ रहे हैं, और आगे कितने आने की संभावना है? वो कुछ नंबर बताइए हमें। जी, देखिए हनुमानगढ़ी हमारे यहाँ बहुत फेमस जगह है, मंदिर है हनुमान जी का। हनुमान जी के देश में बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें हनुमान जी कहीं खड़े हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं लेटे हैं। कई मुद्राओं में हनुमान जी के मंदिर हैं। ये पहला एक ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी राजा के तरीके बैठे हैं। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। वही वो पीछे राम जी का स्थान है, महल है, सामने द्वारा, उसी जगह हनुमान जी विराजे हैं। और साक्षात भगवान ने हनुमान जी को यहाँ का राजा बनाया। जब जाने लगे यहाँ से, अयोध्या से भगवान, तो यहाँ का राज हनुमान जी को दे के गए कि अयोध्या का राज तुम संभालो, और तुम ही यहाँ से पूरे संसार में पताका फहराना, राम नाम का ध्वनि कराना। तब से ये काम हो रहा है। दूसरी चीज़, हनुमानगढ़ी मंदिर जो है, हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रवर्तक श्री बाबा अभय रामदास जी थे, जिनके कार्यकाल में ये मंदिर का निर्माण हुआ। पहले हनुमान जी का स्थान था वहाँ पे, लेकिन एक इमली के पेड़ वगैरह था, उसके नीचे वो छोटा सा मंदिर बना के वो पूजा करते थे। लेकिन लगभग सन 1735 के आसपास इस मंदिर को का निर्माण बाबा अभय रामदास जी के द्वारा हुआ है। जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि पहले कितने लोग आया करते थे, अब कितने आ रहे हैं, और अब कितने आने की संभावना है? उसमें कितना अंतर आप देख रहे हैं? पहले कितने लोग आते थे, मतलब लोग क्या अब ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा कुछ है, हुआ है? पहले यहाँ पे लोग जैसे मंगलवार पड़ गया, या तेरस पड़ गया, या पूर्णिमा पड़ गई, या मेला पड़ गया, इस पर्व पे लोग आते थे यहाँ पे। बाकी दिन 1500 लोग आए, या 100 200 400 लोग आए, यानी ना के बराबर लोग आते थे।
कि लोग जो है समझते नहीं थे कि आज के दिन हमारा कुछ बिक्री होगा। अच्छा। ये स्थिति थी, सब मेरे सामने की बातें हैं। वो लोग नहीं जानते थे कोई बिक्री होगा यहाँ मेरा। और जैसे मंगल हो गया, तेरस पूर्णिमा, यही सब दिन यहाँ बिक्री होती थी। 100, 200, 400 जो बिक जाता था उसी से लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो अब जब ये फैसला आया, जब अनाउंसमेंट हुई कि अब रामलला आएंगे, आज आ गए, जी। तो अब कितने लोगों के आने की उम्मीद है? अभी इस टाइम पर कितने लोग अभी अयोध्या में होंगे? क्या कभी आपने इतना भीड़ अयोध्या में देखी इससे पहले? नहीं नहीं नहीं, जब राम मंदिर का फैसला आया तब यहाँ भीड़ बढ़ने लगी। अच्छा। 10-20 हजार लगभग पर्यटक डेली आने लगे। अच्छा। उसके बाद से जब मंदिर की नींव रखी गई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तब से यहाँ लगभग मान लीजिए 40 से 50 हजार लोग आने लगे अच्छा। डेली लगभग। और किसी किसी दिन तो 1 लाख आ जाते थे, पर्व वगैरह पे 2-4-10 लाख आ जाते हैं। ये भी स्थिति यहाँ है। और अब आज भगवान अपने महल में विराजे हैं, तो अब इस मंगल घड़ी का क्या कहना है। आज तो सारी दुनिया आना चाहती है यहाँ पर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अब आपने भी अपूर्वा गेस्ट हाउस खोला, पहले कितने गेस्ट हाउस होटल हुआ करते थे? क्या उसमें लोग आके रहते थे? और अब क्या सडनली यहाँ के लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि हम अपने घर में ही गेस्ट हाउस बनाते हैं, क्या पता लोग आके रहना शुरू कर दे? तो आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक लॉजिंग की व्यवस्था बनने की ज़रूरत है, और कितना बड़ा ये मार्केट जाएगा? मतलब आपको लगता है कि ये काफ़ी ऊंचा जाएगा? पहले की स्थिति यहाँ होटलों की ये थी, पहली चीज तो होटल थे नहीं यहाँ पे। इक्का दुक्का होटल था, उसमें भी टूरिस्ट बड़ी मुश्किल से कोई आता था, नहीं वो खाली रहते थे। यहाँ होटल शब्द था ही नहीं। आज के 10-15 साल पहले होटल शब्द नहीं था। एक आध सरकारी भवन वगैरह बने थे जो है पर्यटन विभाग के, उसी में लोग आना जाना करते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से कोई रूम वहाँ उठता था। ये स्थिति थी यहाँ की। आज परिवर्तन ये है कि आज अयोध्या के अंदर सैकड़ों होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस बन गए हैं। तो ये लोग आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो बन रहा है। नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे एक और सवाल ये पूछूंगा कि जब इतना निर्माण कार्य हो गया, लोगों ने इतना अपने होटल लॉजिंग फैसिलिटी बना ली, तो अब आने वाले समय में आपको लगता है लॉजिंग का एक बहुत बड़ा धमाका अयोध्या में होने को बाकी है अभी? अयोध्या में अब जान लीजिए लॉजिंग एंड फूडिंग दो का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अच्छा। यस। और आने वाले समय में हो सकता है यहाँ 5 स्टार 7 स्टार होटल भी बन जाए, जैसी कि संभावना दिखाई पड़ रही है। और पर्यटन के लिए बहुत अच्छी सुविधा यहाँ होने वाली है। अच्छा। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूंगा। अब आप किस नज़रिए से अयोध्या को देखते हैं? हमने काफ़ी सालों से देखा कि अयोध्या वासी जो हैं वो वंचित रहे हैं आर्थिक स्टेबिलिटी से। मतलब उनको पैसा हाथ में नहीं आता था क्योंकि अपॉर्चुनिटी कोई नहीं थी। उनको यहाँ से बाहर जाकर कहीं लखनऊ में, कहीं आसपास कानपुर ज़िले में जाकर काम करना पड़ता है, दिल्ली जाकर काम करना पड़ता था। अब क्या अयोध्या वासियों के लिए ज़िंदगी अच्छी होगी? क्या अब उनके हाथ में पैसा आएगा, और क्या वो अब अयोध्या को और बड़ा ले जाने के लिए काम करेंगे? अयोध्या जी को लोग कहते थे कि यहाँ की गरीबी देख करके लोग कहते थे कि यहाँ माता सीता जी का श्राप है, भरत जी का श्राप है। ऐसी बातें हमको सुनाई पड़ती थी। और हम ही को नहीं, सारा जग ये बात जानता है, हर लोग ये बात जानते हैं। यही कारण था, यहाँ कोई भी नेता कोई अच्छा काम करना नहीं चाहता था। सोचता था यहाँ कुछ अच्छा कर देंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा, हमारी गद्दी चली जाएगी। ऐसी धारणा थी। बड़े बड़े जो नेता थे या छोटे नेता, जिसकी जो भी थे, सबकी यही धारणा थी कि यहाँ कुछ अच्छा कर देंगे तो हम मिट जाएंगे। इसलिए यहाँ कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस के राज में जो है यही राम की पैड़ी यहाँ एक बनी, बाकी यहाँ कहीं कुछ भी आज तक आप नहीं देखे होंगे कि किसी ने कुछ किया हो। ये तो जान लीजिए कि शुक्र है सरकार का, योगी जी का, मोदी जी का, कि उनके कार्यकाल में आज ये मंगल घड़ी आई है। और अयोध्या का जो श्राप लोग कहते थे कि भरत जी का सीता जी का है, वो श्राप आज खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात बोली। तो पहले मुझे ये बता दीजिए कि पहले अयोध्या वासी कितने वंचित रहते थे, कितने गरीबी रेखा में थे, और अब क्या स्थिति समझ आ रही है कि क्या अयोध्या वासी अब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे? अयोध्या वासी किसी तरीके का सुख क्या जाने। अच्छा। वो क्या जाने सुख किसको कहते हैं।
कुछ भी नहीं जानते यहाँ के लोग। अच्छा। इतनी गरीबी में पले हैं, इतनी गरीबी में रहे हैं, उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी चीज़ थी अच्छा। यहाँ के लोगों को। तो अब क्या बदलाव देखेंगे आप आगे जाके? आपको क्या लगता है कि अब क्या अयोध्या वाले अब क्या करेंगे? मतलब अब क्या जश्न मनाएंगे और अपने आप को आर्थिक मजबूत करेंगे? जश्न लोग मना रहे हैं, अच्छा। अब उनको अपना समय अच्छा दिख रहा है लोगों को कि नहीं, अब अयोध्या वासियों का अच्छा समय आ रहा है, आएगा। और वो घड़ी आ गई। अब यहाँ से जो भी श्राप थे वो खत्म हो गए। अब अयोध्या वासियों को अच्छी घड़ी आएगी, अच्छे दिन आएंगे, उनके भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, उनका भी जीवन यापन अच्छे से होगा, उनके पास भी घर मकान होगा, उनके पास अच्छा व्यापार होगा, उनका समय अच्छा आएगा। आखिरी सवाल, अब हम हमारे दर्शकों को अयोध्या आने के लिए कुछ बात बताना चाहेंगे? कोई कुछ रामायण से या महाभारत से कुछ बोलना चाहेंगे कि अयोध्या की नगरी के बारे में कुछ खास आपके दिमाग में, दिल में हो? जो आप तो अयोध्या 8वीं पीढ़ी से चलते आ रहे हैं, कुछ आप थोड़े भावुक भी शायद से अभी हो रहे हैं, कोई मैसेज आप बताना चाहेंगे रामायण महाभारत किसी तरीके से जो आपको दिल में बात हो, जो आप बोलना चाहते हो? अयोध्या वैराग्य भूमि है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मन से बैरागी थे। जो लोग भी अयोध्या आना चाहते हैं वो अयोध्या आवे तो, लेकिन वैराग्य भाव लेके आवे, कोई कामना लेके ना आवे कि हम भगवान के पास जा रहे हैं तो ये ले लेंगे वो ले लेंगे, ऐसी कोई कामना लेके ना आवे। यहाँ भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लें, भगवान का पूजा करें, भगवान का पाठ करें, सरजू जी में स्नान करें, सरजू जल का ग्रहण करें, हनुमान जी का दर्शन करें। ये भावना लेके जो लोग आएंगे, कहावत है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को ना किसी का लड्डू चाहिए, ना पेड़ा चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए। भगवान को सिर्फ एक चीज पसंद है, निर्मल मन। जिसका मन निर्मल होता है भगवान उसके मन में वास करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये ईश्वर का कहना है। जनता क्या समझती है, क्या उसके मन में, ये वो जाने, उसका काम जाने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जयप्रकाश श्रीवास्तव जी। अपने दिल की बात उन्होंने सामने रखी, जो 8वीं 7वीं पीढ़ी अभी चला रहे हैं मंदिर की, और ये बताया कि किस तरीके से अयोध्या वासियों को पता ही नहीं कि 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, वो अब अयोध्या चलाने को तैयार है। श्रीवास्तव साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।